Good morning, students. I'm Smeena Alam, teacher GHS Noah Gabra. जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको 7th की इंग्लिश सेक्शन सेकंड यानी जो कि पोएम सेक्शन है हमारा, उसमें से हमने एक पोएम पढ़ी सिंपैथी, जिसके लिखने वाले थे चार्ल्स पैके। तो इस पोएम में हमने पढ़ा कि जो एक शायर होता है वो काफ़ी परेशान और दुखी होता है। सबसे पहले एक अमीर आदमी उसके पास आता है, उसका हाल जानने के बाद उसको पैसे रुपए से उसकी मदद करता है, लेकिन उसके लिए हमदर्दी का कोई भी वर्ड नहीं बोलता, उसको हमदर्दी वगैरह नहीं जतलाता। कुछ अरसा गुजर जाता है, जब शायर की हालत बेहतर हो जाती है, सेहतयाब होने के साथ उसकी जब माली हालत भी बेहतर हो जाती है, तो वो उस शख्स का माल वगैरह लौटा देता है जिसने उसकी मुश्किल हालत में मदद की थी। तो कुछ अरसा यूं गुजरता है कि शायर एक दिन फिर से बीमार हो जाता है, दुख में मुब्तला हो जाता है। तो जब एक गरीब आदमी ने उसकी आह सुनी तो उसके करीब आया, उसके सर को बांधा, रोटी खिलाई, रात दिन उसकी खिदमत की और शायर सेहतयाब होकर सोचने लगा कि उस गरीब आदमी जो कि उसके पास था, अब उसकी हमदर्दी का बदला वो कैसे चुकाए। रुपए पैसे या सोना चांदी तो वापस लौटा सकते हैं, मगर अब मैं हमदर्दी कैसे लौटाऊं। इसलिए शायर को ये एहसास हुआ कि रुपए पैसे सोना चांदी तो लौटाया जा सकता है, लेकिन हमदर्दी सोने चांदी से बढ़कर है, जिसे कभी नहीं लौटाया जा सकता है। तो मैंने आपके लिए इस पॉइंट को दोबारा रिपीट किया। नो वी विल डिस्कस इज टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन द पोएट वाज अनहैप्पी हु हेल्प्ड हिम इन हाउ। पूछ रहा है कि जब शायर परेशान था, दुखी था, उसकी मदद किसने की और कैसे। तो इसका आंसर है ए प्राउड मैन हेल्प्ड हिम बाय गिविंग हिम गोल्ड। एक अमीर आदमी, एक प्राउड आदमी जो था, उसके पास आया, मतलब जिसको शफकत वगैरह का वोट कोई नहीं बोला, जिसने काइन वोट कोई भी नहीं बोला, वो प्राउड ही था, वो उसके पास आया और उसकी मदद की, उसको सोना चांदी दिया। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड हाउ डिड द पोएट पे द रिच मैन बैक। किस तरह और कब शायर ने उसकी मदद ये वापस की, किस तरह, मतलब उसने इस हमदर्दी को, मतलब इस जो उसने मदद की थी, इसको वापस अदा किया। द पोएट सेड दैट पोएट पेड द रिच मैन बैक हिज गोल्ड व्हेन ही गॉट वेल। जब शायर सेहतयाब हो गया, उसकी माली हालत भी बेहतर होगी, तो उसने इस तरह उसकी जो ये पैसा सोना चांदी थी वापस लौटा दिया। हाउ डिड द पोर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोएट। द पोर मैन बाउंड द पोएट सेड ही गिव हिम ब्रेड टू ईट, ही वॉच हिम नाइट एंड डे। उसने उसके पास गया, उसके साथ हमदर्दी के बोल बोले, उसको खाना खिलाया और दिन रात उसको देखता रहा, उसको मतलब दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पोएट कुड नॉट पे बैक टू द पोर मैन व्हाई, बिकॉज देयर कैन बी नो रिपेमेंट्स फॉर सच एज सिंपैथी। वो है कि शायर ने जो गरीब आदमी था उसको क्यों नहीं वापस, उसकी जो मदद थी वो क्यों नहीं लौटा सकी, क्योंकि जो ये सिंपैथी हमदर्दी होती है ये कभी नहीं लौटाई जा सकती है। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई सिंपैथी सेड टू बी हेवनली। सिंपैथी कम्स फ्रॉम ए ट्रू काइंड एंड प्योर हार्ट, दैट इज व्हाई सिंपैथी इज हेवनली। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिच एंड द पुअर मैन इन द पोएम। कि हम किस तरह फर्क करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द पुअर एंड द रिच मैन। द पोएट, द रिच मैन इज प्राउड, he has only gold to give, he has no sympathy in his heart. The poor man has no gold to give, but his heart is full of love and sympathy. जो अमीर आदमी होता है वो प्राउड ही होता है, उसको वो फखर से भरा होता है, उसके पास सिर्फ सोना होता है देने के लिए। हालांकि जो ये गरीब आदमी होता है उसका जो दिल होता है वो नरम होता है, वो जो होता है वो काइंड हार्टेड होता है। और जो गरीब आदमी था उसके पास देने के लिए सोना तो नहीं था, लेकिन उसके पास हमदर्दी और प्यार जरूर था। उसका जो हार्ट था ही फुल ऑफ लव, प्यार से भरा हुआ था और हमदर्दी से भरा हुआ था, इसलिए उसने हमदर्दी के बोल उसके लिए बोले, जिसका एहसास शायर को हुआ है। तो ये थे हमारे जो ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो अब हम लैंग्वेज वर्क में देखेंगे जो ये अनसर्कम्बल्ड वर्ड्स हैं, अनसर्कम्बल्ड वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ये जो पहला है ना, आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को देखेंगे, गोल्ड इज ए प्रीशियस मैटर। जो प्रीशियस है इसको अंडरलाइन किया गया है और आगे इसको मतलब अरेंज, मतलब ये आगे पीछे जो ये है ना अल्फाबेट्स दिए गए। वी मस्ट बी वेरी रैश टू द पोर, आगे दिया गया DINK, ये आएगा काइंड। फिर काइंड पीपल आर ऑलवेज डैश डैश हेल्पफुल। सिंपैथी इज कंसिडर्ड एज हेवनली,
The dash dash help the poet with gold. A rich man. We must respect our dash dash. इसके लिए ये आएगा teacher. The poor man dash dash the poet day and night was. तो इंशाल्लाह ये थी हमारे ये लैंग्वेज वर्क में अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स, इसको हमने अरेंज करके लिखा। तो नेक्स्ट हमारा ये बचता है आगे, ये जो है ये प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है। इंशाल्लाह ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो होप यू गॉट इट। थैंक्स। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।